तो अभी आपसे गौरी ने डिस्कस किया था कि बायोलॉजी आप कैसे पढ़ें। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और बहुत छोटी सी बात है जिसको हम लोग बहुत जल्दी समअप करेंगे, वो ये है कि अगर हम नोट्स बनाना चाहें बायो के, जो हम ये चाहते हैं कि नीट एग्ज़ाम से पहले हमारे शॉर्ट नोट तैयार हो जाएं जिनको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाएँ ताकि हमारे लिए बेनिफिशियल हो, तो वो जो शॉर्ट नोट्स हैं वो कैसे बने। गौरी ने अपने कुछ नोट्स बनाए थे, आज वो अपने कुछ नोट्स के इमेजेस हमारे साथ लेकर के आई हैं, आपसे शेयर करने जा रही हैं। अभी गौरी जो बताएंगी वो एक बहुत तेज़ी से आपको शॉर्ट वे में बता देंगे कि कैसे किया है, मगर इस पर एक डिटेल्ड वीडियो इसके बाद हमारा बनेगा। अगर आपको इतनी देर में ये फील होता है कि ये शॉर्ट वीडियो कैसे मतलब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, इनका कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा शॉर्ट नोट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो गौरी, हमारे पास थोड़ा सा आज समय कम है, आप भी कहीं जाना चाह रही हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा आप शॉर्ट नोट को बता दें। जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जो मेरे टफ़ टॉपिक थे उनके कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, तो मैं एक फॉर्मेट बता दे रही हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं ताकि जो आपकी हॉलीडेज़ अभी आने वाली हैं उसको यूटिलाइज़ करते हुए आपके जो वीक चैप्टर्स हैं आप उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लें। मैंने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का बनाया था एंड माय नोट्स आर होल एनसीईआरटी बेस्ड। इसमें से एनसीईआरटी के बाहर का एक भी पॉइंट नहीं है। एज यू नो कि एनाटॉमी का जो चैप्टर है आई थिंक 14 पेजेस का है अप्रॉक्स, या 9-10 मतलब 10+ पेजेस का है, और मैंने इसको 2 पेजेस में सम अप किया था। मैंने ऐसे मतलब जो स्टार्टिंग से कोई भी पॉइंट इसमें छूटा नहीं हुआ है, और ये सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वीडियो में, उसके बाद बनाई हुई चीज़ें हैं। तो उसमें मेरा फोकस उन चीज़ों पे था कि जो मुझे नहीं याद है, जो मुझे ऑलरेडी बहुत याद है और ईजिली याद रहती हैं, उन चीज़ों को मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि थर्ड रीडिंग के बाद आपको हाइलाइटर्स का यूज़ करना है, और ये नोट्स भी थर्ड रीडिंग के बाद या सेकंड रीडिंग के समय ही बनाने हैं, ताकि जो चीज़ आपको याद रहती है आपको उसको इसमें नहीं लिखना है, क्योंकि आपको अननेसेसरी शॉर्ट नोट बनाना है, बहुत उसको लंबा नहीं करना है। तो जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको इसमें इंक्लूड करना है। ये रहा एनाटॉमी का, मैंने जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसमें जो मेन पॉइंट्स दे रखे हैं उसको मैंने बुलेट्स बना के या पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है। और जो मेरे टेस्ट में कुछ चीज़ें अगर गलत होती थी, कोई स्टेटमेंट में कोई चीज़ छूट जाती थी, तब मैं उसको इसमें हाईलाइट करती थी। या कोई बहुत ही माइन्यूट इन्फॉर्मेशन रहती थी, जैसे कि आप देख सकते हो सेल्स के बारे में दे रखा था, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ठीक है। तो अगर बहुत ही माइन्यूट लेवल पे क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलीगोनल और ओवल है और उसमें ओनली या मोस्टली कुछ ऐसे लगा देता है, तो मुझे एकदम याद रहे उस तरीके से मैंने इसको प्लान करके लिखा था। एंड अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा एक चीज़ तो हो गई कि आप नोट्स पूरा प्रिपेयर कर रहे हो कि मतलब कैसे आपको करना है, और आपने शॉर्ट नोट्स आप उसके 2-3 पेज में बना लिए। दूसरा एक चैप्टर का शॉर्ट नोट बनाने का तरीका है कि आप उस क्वेश्चन से मतलब आप सोचो कि आपको पेपर बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप वो टॉपिक्स देखोगे जिससे पुराने ईयर से पेपर में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उस टॉपिक्स पे आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे। तो एक तरीका है शॉर्ट नोट बनाने का कि आप पर्टिकुलर चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस निकाल लेते हो। तो मैंने कुछ चैप्टर्स का ऐसे किया था कि जितने उसमें से मान लीजिए एक पेज है, उसके जितना भी टेक्स्ट है उसमें से 12 क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो मैंने उनको ऐसे करके क्वेश्चन के फॉर्म में अपना नोट बनाया था, ताकि इसको पढ़ने के बाद आपको दोबारा टेक्स्ट भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा टेक्स्ट आपका इसमें कवर्ड है। और मैंने पूरा एनसीईआरटी मतलब पेज नंबर भी लिखा हुआ था कि किस पेज से, जैसे 331 पेज से मुझे 3 रेलिवेंट क्वेश्चन मिले थे, क्योंकि एज यू नो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी रहती हैं जिनको हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरा फॉर्मेट है कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें आप जो छोटे मोटे डायग्राम्स है वो ऐड कर सकते हो, करेक्ट आंसर आप लिख लो, बाद में आप इसको रिवाइज़ करने में बहुत ही रैपिड रिविजन इससे हो जाता है। तो ये 2 फॉर्मेट हैं बेसिकली, 2 फॉर्मेट की है ये भी सब एनाटॉमी का। सर वो सेम ही चीज़ है जो उसमें था एनाटॉमी वाला ही, ये उसी के पार्ट है। तो ये बेसिकली 2 फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन किए हैं मैंने कि कैसे आप बना सकते हो। एक तो वो शॉर्ट नोट का फॉर्मेट, और दूसरा ये क्वेश्चन के फॉर्म में बनाने का फॉर्मेट। अगर आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो या किसी स्पेसिफिक चैप्टर के बारे में आपकी क्वेरी हो कि उस पर कैसे बना सकते हैं, तो डू मेंशन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल बैक विद द वीडियो ऑन दैट वेरी टॉपिक। सर ठीक। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप भी समझ लीजिए कि अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स तैयार हैं तो ये हमारा वो हथियार है जो एग्ज़ाम के ठीक पहले हमारी बहुत हेल्प करने वाला है। मगर शॉर्ट नोट्स बनाने के जो की फ़ीचर्स हैं वो बहुत से लोगों को नहीं पता होते, इसलिए शॉर्ट नोट टाइमली तैयार नहीं होता।
शॉर्ट नोट तैयार करने में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की कि एक क्वेश्चन लिखा, फिर उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस कहाँ अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी की कौन सी बुक में, किस पेज नंबर पे हैं, ये चीज़ पहले से मेंशन कर दी। तो जब भी ये पेज इन्होंने उठाया होगा, इनको वो सारी चीज़ें तुरंत मिल गई होंगी। तो जब इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल होती है और तुरंत एक्सेसिबल होती है तो बहुत फ़ायदेमंद होती है, और वो तभी पॉसिबल है जब शॉर्ट नोट्स में हो। तो हम लोग करेंगे ये कि हम नेक्स्ट वीडियो पे जब आएंगे तो इस तरह के शॉर्ट नोट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे, और इन शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे रिवीजन में, ये भी गौरी आपको ब्रीफ करेंगी। तो थैंक यू गौरी, आज आपने थोड़ा सा समय निकाल करके इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को बताई। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो को जो बनाएंगे वो आप कमेंट सेक्शन में भेजिए हमें मैसेज, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये तैयारी करेंगे। थैंक यू।